सब्सक्राइब कीजिए ऑब्जेक्टिव एवरीडे को और बेल आइकन दबाएं नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। रंजना गोगोई, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, हर्षवर्धना, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हमारा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। केंद्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने के.वी. सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया है। निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है? IIT दिल्ली, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, IIT मुंबई या IIT चेन्नई? तो हमारा सही उत्तर है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। पश्चिमी बंगाल में स्थित गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में शोधकर्ताओं ने हाल ही में मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है। यह कैंसर के चरणों व पूर्व कैंसर के चरणों में अंतर करने में सक्षम होगी। सामाजिक कार्यकर्ता और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया है? उर्दू, तमिल, तेलुगु या मराठी? तो हमारा सही उत्तर है मराठी। प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया है। वे वर्ष 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक भी थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध मराठी पुस्तक जैसे मानस, स्वतः विषही, गर्द, कार्यरत, कार्यमग्न और कौतूहला पोटी लिखी है। भारत के किस पूर्व वित्त सचिव ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है? बिमल जालान, अरविंद मायाराम, सुभाष चंद्र गर्ग या R.P. वटल? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है, जो कि फरवरी 2020 के अंत तक प्रकाशित होगी। नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है। भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर? तो सही उत्तर है हमारा गूगल। भारतीय एयरटेल और गूगल ने हाल ही में भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत गूगल एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वर्तमान में भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विट्टल हैं। साथ ही भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील कुमार भारती मित्तल हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो सही उत्तर है हमारा पहले। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारतीय मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया है। मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश सम्मिलित हैं। निम्न में से किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक नामित किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या ONGC? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक नामित किया है। वह मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। निम्न में से किस देश ने राजा विलियम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में? तो सही उत्तर है हमारा नीदरलैंड में। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में हाल ही में राजा विलियम अलेक्जेंडर ने विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। यह इजमुइडेन सी लॉक 500 मीटर लंबा व 70 मीटर चौड़ा है। भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, चीन, फिलीपींस या अमेरिका? सही आंसर है हमारा फिलीपींस। भारत और फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसैनिक
क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।